गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए डियर स्टूडेंट, 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और कंसेप्चुअली इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं आपके स्कूल में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का हमारा नाम है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। 9th क्लास में आपने इसको डिस्टेंस के नाम से ही पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इनको डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस या पाथ लेंथ। वैसे तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, इसका डिस्टेंस जो है नाम ज़्यादा प्रचलन में है, पाथ लेंथ कम प्रचलन में है, जबकि पाथ लेंथ इसका एक प्रॉपर मीनिंग बताता है। डिस्टेंस में फिर भी थोड़ा एम्बिग्यूटी रहती है, लेकिन पाथ लेंथ एकदम करेक्ट इसका जो भाव है वो समझाता है हमें। डियर स्टूडेंट, पाथ लेंथ या डिस्टेंस, it is the length of actual path. The length of the actual path traveled या covered by an object. डियर स्टूडेंट, ये तो आपकी किताब की डेफिनेशन हुई। याद करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में पाथ लेंथ या डिस्टेंस कैसे निकालें, उसके लिए आप ये लाइन याद रखना। ये पेपर में नहीं लिखनी है, आपको स्वयं के लिए याद रखने के लिए है कि पाथ लेंथ कभी भी आपसे पूछा जाए तो बस आप एक बात ध्यान रखना, हाउ मच यू वॉक और ड्राइव। चाहे आपके पास गाड़ी है, बाइक है या आप पैदल चलते हैं, पाथ लेंथ कभी भी आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो बस आप एक बात का ध्यान रखिए, आप कितना चले, आपकी पाथ लेंथ आ जाएगी। जहां तक बच्चों डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट की हमारी डेफिनेशन है द चेंज इन position of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना चेंज होता है। डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से, एंड डेल्टा एक्स इज एक्स एफ माइनस एक्स सबस्क्रिप्ट आई। यहां एक्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें एक डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिस पाथ पे चलेगा उसको हम एक्स एक्सिस पे मान लेंगे। प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स, किसी भी चीज के आगे अगर डेल्टा लगता है, डेल्टा, दिस डेल्टा डिनोट्स द चेंज इन द क्वांटिटी। तो जिसके आगे भी आप डेल्टा लगा देते हैं तो हमें ये बताता है कि कितना चेंज हुआ उस क्वांटिटी में। जैसे मान लो अभी नवरात्रे खत्म हुए, आज का फाइनल नवरात्रा था, कईयों ने कल जो है फाइनल नवरात्रा कर लिया। तो मान लीजिए आप 7 या 8 या 9 नवरात्रे करते हैं, तो इस दौरान आपके वजन में चेंज आता है, क्योंकि आप फास्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आपका वजन घटेगा, यानी कि आपका जो वेट है इट विल गोइंग टू चेंज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई, यानी चेंज इन योर वेट। तो डेल्टा जिस भी चीज के आगे लगेगा उस चीज में जितना भी चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, उसको डिनोट करेगा, एंड दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। In the same way, delta x is the final value of x minus initial value of x. Now dear student, हम इसमें
एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक सड़क है जो बिल्कुल सीधी है, और इस सड़क पे ये आपका घर है। इसको मैंने लिखा है ओन होम। और हमने बात की थी रेफरेंस पॉइंट की या ओरिजिन की। उसमें यह बताया था कि कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओरिजिन के लिए या रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने घर को ही रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मान लिया है। तो ये आपका ओरिजिन है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है ओन होम। इसका जो पहला लेटर है ओ, वो मैंने ले लिया है यहां पे। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो x की जो वैल्यू है दैट इज 0, और इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें पोजीशन बतानी है इन सब की। तो प्यारे बच्चों, आपका जो x कोऑर्डिनेट है होम के लिए, उसको मैं लिखता हूं x। ओन का ओ मैंने लिया है, ओ मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ओरिजिन को हम ओ से लिखते हैं। तो एक्स ओ जो कोऑर्डिनेट है यह है 0। इसके लिए x की वैल्यू आपने 0 मानी है। देखिए, आप इसके लिए भी x की वैल्यू 0 मान सकते हैं, फिर आपका ओरिजिन ये हो जाएगा। चलिए, इस रोड पे आप आगे चलते हैं तो 200 मीटर पे, ये सारे जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं ये मीटर में है। 200 मीटर पे आपके दोस्त का घर है, तो इसको मैं लिखता हूं एक्स एफ। एफ मीन्स योर फ्रेंड्स होम, इसको मैं एफ से लिख रहा हूं। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इट इज 200 मीटर। फिर इसी सड़क पे, बिल्कुल सीधी सड़क है, आगे जाके आपका स्कूल है। स्कूल को मैंने, आपकी स्कूल बिल्डिंग बनाई हुई है, इसको मैंने एस से लिखा है। इसका हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स स्कूल इज 600 मीटर। प्यारे बच्चों, आपने जो ये डायरेक्शन ली है ये पॉजिटिव ली है। आपके घर से इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका स्कूल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 300 मीटर की डिस्टेंस पे ग्रोसरी शॉप है, जिसको मैं जी से लिख रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, एक्स जी, कैपिटल भी लिख सकते हैं, मैं यहां स्मॉल ले रहा हूं तो लोअर केस ही मैं ले रहा हूं यहां पर। एक्स ग्रोसरी शॉप इज -300 मीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो दोनों डेफिनेशंस है हमारी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, किसी दिन आप अपने घर से और स्कूल जाते हैं सीधे। आप घर से चले, स्कूल गए। स्कूल आपके घर से 600 मीटर की डिस्टेंस पे है। पाथ लेंथ कितना होगा? पाथ लेंथ के लिए मैंने आपको बोला हाउ मच यू वॉक, आप कितना चले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना चले, तो आप कहेंगे सर मैं अपने घर से और स्कूल तक गया। तो घर से स्कूल तक का जो दूरी है वो 600 मीटर है। तो आपकी जो पाथ लेंथ है दैट इज डियर स्टूडेंट 600 मीटर। देखो, मैं मीटर यहीं लगा देता हूं ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े इन मीटर्स। यहां भी ये मीटर्स में ही है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। सो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट स्कूल और घर का, उसका फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल यानी फाइनली आप कहां हैं, तो फाइनली आप स्कूल में हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्कूल माइनस इनिशियली आप कहां थे, आप अपने घर पे थे, एक्स नोट या एक्स ओ। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों हमारी 600 है, तो 600 माइनस इसकी वैल्यू 0 है, एंड योर आंसर विल बी 600 मीटर। किसी दूसरे दिन आप घर से गए स्कूल और स्कूल से आप अपने दोस्त के घर वापस आए। आप घर से गए स्कूल, स्कूल से आप दोस्त के घर वापस आए। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें आपका पाथ लेंथ कितना है, तो पाथ लेंथ के लिए आप कितना चले। यहां से गए स्कूल 600 मीटर, स्कूल से आए दोस्त के घर, तो प्यारे बच्चों 600 मीटर यूं गए, फिर यहां से यहां तक। अब आप देखो ये एक टुकड़ा 100 मीटर का है, तो वापिस आए आप 100, 200, 300, 400, 400 मीटर। तो आपका पाथ लेंथ हुआ 600 प्लस 400 दैट इज 1000
मीटर। दिस इज योर पाथ लेंथ। एंड डियर स्टूडेंट, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल एक्स की वैल्यू और इनिशियल एक्स की वैल्यू। प्यारे बच्चों, फाइनली आप कहां थे? फाइनली आप अपने दोस्त के यहां हैं। आप यहां से गए, यहां से आप यहां, तो फाइनली आप यहां हैं। माइनस चले कहां से थे? अपने घर से चले थे। आप दोनों वैल्यूज रखिए। एक्स एफ 200 है और एक्स जीरो 0 है। तो प्यारे बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 मीटर। आप किसी और दिन क्या करते हैं? आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं। अगर आप इस मोशन को कंसिडर करते हैं, यहां से गए यहां से आए वापस, पाथ लेंथ आप कितना चले? आप 600 मीटर चले स्कूल की तरफ और 600 मीटर घर की तरफ आए, यानी एक आपका राउंड ट्रिप हुआ 1200 मीटर। अब आपका अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनली आप घर पे हैं, चले भी आप घर से थे, योर आंसर विल बी 0। अगला हमारा मोशन है, किसी दिन आप घर से गए स्कूल, स्कूल से आए घर, घर से गए ग्रोसरी शॉप पे, स्कूल घर घर स्कूल घर ग्रोसरी शॉप। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कितना चले आप। यहां से गए स्कूल 600, स्कूल से आए वापस अगेन 600, फिर गए ग्रोसरी शॉप 300। अब यहां आप -300 मत करिएगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना चले तो आप कहेंगे मैं चला 600 + 600 + 300, क्योंकि आप कितना चलते हैं ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरफ जा रहे हैं। आप इस तरफ जाएंगे तो भी आप थकेंगे, इस तरफ जाएंगे तो भी आप थकेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप ध्यान क्या रखें, आप कितना चले पाथ लेंथ के लिए। नाउ स्टूडेंट, इट इज 600 एंड 300, यू विल गेट 1500 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनली आप कहां हैं? आप ग्रोसरी शॉप पे हैं। चले कहां थे? घर से चले थे, एंड इट इज -300 मीटर। क्योंकि आप एक्स जी की वैल्यू -300 मीटर है, इसमें से 0 माइनस करेंगे, यू विल गेट -300 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आप ये मत देखिएगा कि आप बीच में कहां रहे, कैसे चले। आपने सिर्फ एक ही बात देखनी है, फाइनली कहां है और इनिशियली कहां थे। बीच में आपको कोई मतलब नहीं। अब देखिए, ये जो हमारे पास टेबल आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल हम कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ कंक्लूजन लिखते हैं बच्चों पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के लिए। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं। ये बच्चों जो कंक्लूजन हम लिखेंगे, दीज कंक्लूजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन है, हम एक काम करते हैं, यहां करते हैं डिस्टेंस के लिए, वहां करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये रास्ता, ये बोर्ड जो है पूरा डिस्टेंस के लिए और ये जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में आप ध्यान से देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ, इट इज पॉजिटिव ऑलवेज फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन, यानी किसी भी मोशन के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज कोर्स। और डिस्प्लेसमेंट के केस में आप देखेंगे, देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव भी है, ये 0 भी है और ये नेगेटिव भी है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन, ये आप लिखते हैं ना। दूसरा कंक्लूजन देखिएगा बच्चों, इसमें ये अगर आप चल रहे हैं तो पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगा।
अगर आप मान लीजिए चलते चलते कहीं रुक गए तो आपका पाथ लेंथ जितना है वही रह जाएगा, लेकिन अगर आपने चलना शुरू किया, चाहे आप किस तरफ भी जाइए, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। आप यहां ध्यान से देखो कि अगर आप यहां से यहां तक गए थे तो 600 था, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1500, यानी अगर आपका मूवमेंट बढ़ता है तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ता है और ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है, इट विल इंक्रीज ऑलवेज एंड कैनॉट डिक्रीज। फॉर मोशन, यानी अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कभी भी ये घटेगा नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये घट सकता है, ध्यान से देखो, 600, 200, 0, -300, ये घट सकता है। इट में डिक्रीज, ये घट सकता है। आगे है बच्चों, डिस्टेंस में आप अगर गौर से देखें तो इस केस में आपका डायरेक्शन बदला था। इससे ऊपर वाले केस में क्या है, आप सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और लास्ट वाले जो केस में आप क्या है, अपने नेगेटिव में भी जाते हैं। तो आप भले ही नेगेटिव में जाएं चाहे पॉजिटिव में जाएं, आप क्या देखते हैं कि इसको देख करके आप ये नहीं बता सकते कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखना बच्चों एक बार, ये जो थर्ड सबसे लास्ट जो एग्जांपल है हमारा, इसमें आप यहां से गए 600, यहां से फिर वापस आए कितना, 600, 1200 हो गया। अब आप 300 अगर इस तरफ जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 300 यहां जाते हैं तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, और अगर आप 300 यहां पे जाते हैं तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। यानी कि इन केस ऑफ पाथ लेंथ, इन केस ऑफ डिस्टेंस, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, यानी आप किस तरफ जा रहे हैं ये देख के नहीं बता सकते। ये देख के आप बता सकते हैं, देखो कैसे बता सकते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट 600 मीटर है, और यहां होम स्कूल फ्रेंड्स होम, यहां पे आप होम टू स्कूल हैं तो होम टू स्कूल 600 मीटर है, होम स्कूल फ्रेंड्स होम 200 मीटर है। इन दोनों को देख करके आप ये बता सकते हैं कि आपके दोस्त का घर स्कूल से पहले है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घटा है। और डिस्प्लेसमेंट घटेगा कब, जब आप इस तरफ चलेंगे तब ये डिस्प्लेसमेंट घटेगा। नहीं तो अब मान लीजिए यहां से आप 600 मीटर पे आए, अगर आप इस तरफ ही चलते हैं तो 700, 800 ऐसे होगा, लेकिन अगर 600 के बाद ये घटा है तो आप कह सकते हैं कि आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। तो यहां डायरेक्शन का जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्लेसमेंट में है प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट, हम यहां लिखेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, और प्यारे बच्चों इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और बच्चों ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस वेक्टर के ऊपर हम बड़ा डिटेल से बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही सुन लीजिए कि वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। फिलहाल ये वेक्टर की एक ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, उस पर मैंने कहा कि पूरा चैप्टर है, उस पर हम वहीं चर्चा करेंगे, यहां हम इस पर ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। अब प्यारे बच्चों एक और बात इसी एग्जाम्पल से आप देखो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां देखें तो दो आपका आंसर अलग अलग है। यहां देखिए आपका आंसर अलग अलग है, यहां देखिए आपका आंसर अलग है, यहां आपका आंसर सेम है। इन दिस केस फ्रॉम योर होम टू स्कूल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम कब होगी, ये इक्वालिटी कंडीशन कब आ सकती है? ये तब आ सकती है जब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है और आप डायरेक्शन नहीं बदलते हैं। जैसे ही आपने डायरेक्शन बदली आपका आंसर अलग अलग हो गया, पाथ लेंथ अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। तो स्टूडेंट ये लाइन भी हम यहां लिख देते हैं।
इफ ए पार्टिकल डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, then its path length will be equal to magnitude of displacement। बच्चे एक बात का ध्यान रहे, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन में जनरली हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि फिजिक्स को अंग्रेजी की तरह याद करते हैं। ऐसा नहीं है, फिजिक्स को अंग्रेजी की तरह हमने याद नहीं करना है। मान लो अगर आपने एक वर्ड छोड़ दिया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही आपका पूरा मीनिंग चेंज हो गया इस सेंटेंस का, ये गलत हो जाता है। यानी कि आप ये मत कहिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे अगर डायरेक्शन नहीं बदला है तो, क्योंकि आपको ये दिख रहा है, आप क्या कहेंगे, सर यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, आप यहां से यहां गए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप यहां से और यहां आए हैं, ठीक है, ओ से यहां आए हैं, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इट्स -200 एंड व्हाट इज योर पाथ लेंथ, इट्स 200। इक्वल कहां हुआ, और डायरेक्शन भी नहीं बदली, सीधा यहां से यही है, और इक्वल भी नहीं। इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब आप ये बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आपने आगे माइनस लगाया है तो इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया है, और अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो आपने सिर्फ क्या बताया है, मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हैं, क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस चैप्टर में क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे बताएं, तो आपने सिर्फ उसके आगे प्लस या माइनस लगा देना है। प्लस का मतलब आप इधर चले हैं, माइनस का मतलब आप इधर चले हैं, दैट्स सफिशिएंट। आपको ये नहीं बताना कि लेफ्ट चले कि राइट चले, आप जस्ट ये बताइएगा, प्लस लगा दिया तो आप ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव लगा दिया ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। एंड डियर स्टूडेंट, again I am saying this word magnitude should not be omitted, it must be included, otherwise this whole concept will be misconcept। तो ये ध्यान रहे कि ये आपको बोलना है इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी ये मत कहना कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, वहां मैग्नीट्यूड आप जरूर बोलिएगा। इसमें बच्चों एक बिल्कुल छोटे से दो क्वेश्चन हैं, और ये आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शायद AEEE में कभी आए थे, मैंने ऐसा ध्यान है, मुझे पक्का नहीं पता है। उसमें ग्राफ दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, जगह कम है बोर्ड पे तो मैं बोल के ही बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। प्यारे बच्चों, ये ग्राफ ऐसे था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम, क्या ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ हो सकता है, या इसको पाथ लेंथ कह दीजिए, क्या ये पाथ लेंथ और टाइम के बीच का ग्राफ हो सकता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, अभी लिखवाया हमने, ये हमेशा बढ़ेगा, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये बढ़ के कांस्टेंट होकर फिर ये घट रहा है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, तो ये कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। अगर हम इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, तो आंसर यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ के घट सकता है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक और ग्राफ मुझे ध्यान आ रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे था। अब अगर इसमें भी हम पूछें आपसे कि क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, यानी पाथ लेंथ और टाइम ग्राफ हो सकता है, अगेन योर आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां ये इसकी नेगेटिव वैल्यू है डिस्टेंस की, इस एक्सिस के साथ आप डिस्टेंस लीजिए, इसके साथ टाइम लीजिए, तो डिस्टेंस की यहां पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू है,
और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो दिस ग्राफ कैनॉट बी ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, but this graph can be a displacement time graph because displacement can be positive, can be negative, can be zero. So at this point displacement is zero, at this point displacement is negative, and in this domain, in this region, displacement is positive. So dear students, these are two questions from one of your competitive exam, and it's very simple. बस हमें क्या है, concept आना चाहिए, then we can easily apply this concept. अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपनी कॉपी पे, बड़े सुंदर से तरीके से इसमें नोट्स बनाएं और लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें. अगर आप बाहर से आते हैं तो आते ही हाथ जरूर धोएं और हाथ तो बीच बीच में धोते भी रहें. थैंक यू प्यारे बच्चों.